ओम। आज चर्चा करते हैं पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय के सूत्र नंबर 19 पर। इस सूत्र में साधक की विधेय प्रकृति के बारे में बताया गया है और इस विधेय प्रकृति को भाष्यकारों ने देवता के उपनाम से भी पहचाना है। जैसा कि हमें पिछले सूत्रों में ज्ञात हुआ कि जब साधक को योग साधना करता है तो संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करता है, फिर असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करता है और असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद बताए गए, सबीज और निर्बीज समाधि। तो वो साधक जो सबीज समाधि प्राप्त कर चुके हैं, सबीज समाधि मतलब साधक के चेतन मन की सभी क्रियाएं को तो उसने अपने काबू में कर लिया है, मन को वश में कर लिया है, परंतु अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में अभी भी उसके पूर्व जन्मों के संस्कार शेष रह गए हैं। परंतु अब उस साधक की सबीज समाधि की इस अवस्था में मृत्यु हो जाए और वह अपनी निर्बीज समाधि को प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अब इस अवस्था में उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। परंतु ये जन्म साधक का अंतिम जन्म होता है। इस जन्म में साधक को अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। इस जन्म को साधक हमेशा साक्षी भाव यानी दृष्टा भाव से काटता है। सुख आए दुख आए वो पूर्व जन्मों के संस्कारों के रूप में उसको स्वीकार करता है और उसे भोग लेता है और कोई भी नए संस्कारों का सृजन नहीं करता। ऐसी अवस्था को विधेय प्रकृति के रूप में जाना जाता है और इस प्रकृति के बाद व्यक्ति निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेता है और जीवन मृत्यु के जन्म चक्र से मुक्ति पा लेता है।